राधे राधे सभी को। मैं हूँ रूपा पांडे और मैं अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर पे आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग से बहुत बड़ा नाराज हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो पे तो जरूर आते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने ढेर सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से हम बहुत मोटिवेट होते हैं ताकि मैं ऐसी और वीडियो लेकर आएँ। देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूज़ देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं, मैं बहुत छोटी यूट्यूबर। मैंने स्टार्ट किया था बट स्टार्ट ही की हूँ। बट अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी आगे बढ़ते जाऊँ। इसके लिए मुझे मोटिवेट कीजिए और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ जिन लोगों का सी सेक्शन हुआ। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मेरा भी सी सेक्शन डिलीवरी अभी हुआ और मेरा 2 सी सेक्शन हो चुके हैं। तो मैं आप लोग को अच्छी तरह से बता सकती हूँ कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपने जो अपना केयर किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी संभालना पड़ता है। इसके कारण कभी कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मैं आप खुद को भी कैसे केयर करूँ, बच्चे को भी कैसे केयर करूँ। तो दोनों ही आपके मैनेज हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ इस डिलीवरी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपकी कुछ छोटी छोटी गलती आप लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो जो आपको टाके लगते हैं उनका केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि 8 या 10 दिन के बाद डॉक्टर आपके जो टाके उसको चेक करती है और देखती कि वो सूख चुका है तो आपको वहाँ पट्टियाँ नहीं लगाती है और आपको महलम या कुछ पाउडर दे देती है ताकि आप उसे लगाए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि वहाँ उस जो जहाँ के टाके की एरिया हो आपको बिल्कुल भी गीला नहीं होने देना, पसीना नहीं आने देना, क्योंकि गीला और पसीना अगर वहाँ आएगा तो इससे इन्फेक्शन होने के खतरे बहुत होते हैं। तो जो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी वहाँ को टाके लगे होते हैं उस एरिया को आपको बिल्कुल ही ड्राई रखना है। और जो डॉक्टर आपको ऑइंटमेंट देती है, जो महलम देती है या फिर किसी को पाउडर देती है उसे आपको लगाते रहना है। और वहाँ पसीना और गीला बिल्कुल भी उसे होने नहीं देना है। और हाँ दूसरी बात, अगर आपको वहाँ हल्का सा भी रेडनेस लगे, सूजन लगे या पानी निकले तो आपको ज़रा सा भी देरी नहीं करना और अपने जाकर डॉक्टर से जरूर तुरंत संपर्क करें। अगर आपने हल्का सा भी देरी कर दिया तो और भी आपके लिए नुकसानदेही होगा। तो आपको जैसे दिखता है कि अगर आपने आज ही देखा कि मेरे टाकों पे सूजन है या कुछ आपको हल्का से भी रेडनेस लगा तो कल ही जाइए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए, बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिएगा। गाइस थोड़ा सा छोटी छोटी गलती है आप लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह कर सकती है। तो आपको अपनी तो बॉडी की केयर आपको खुद ही करनी ही होगी, कोई और तो आपका कर नहीं दे। क्या होता है कई माओ को ब्रेस्ट फीड कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बहुत माँ जो नई बनी रहती है वो माँ भी नई होती है और जो बच्चा होता है वो भी नया होता है। और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो स्टार्टिंग में वो जल्दी से वो दूध नहीं जल्दी पी पाता क्योंकि वो थक जाता है। कम से कम उसे 1 महीना लगता है सीखने में और थोड़ा जल्दी पीने में, हल्का सा पिएगा फिर वो रुक जाता है। तो किसी को क्या होता है, किसी को तो ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं होता है, किसी का मिल्क ही नहीं बनता और किसी का मिल्क बनता है तो बच्चा नहीं पी पाता है। बच्चा नहीं पीने के कारण वहाँ पे लंप बन जाते हैं जिसके कारण हमें पेन होने लगता है, क्योंकि बच्चा बेचारा तो धीरे धीरे सीखेगा पीना, उसे 1 मंथ लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रेस्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, बहुत ईजी तरीका आ चुका है। उसमें आपको अपना मिल्क उसमें निकाल के रख लीजिएगा। अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं ज़्यादा पिए उसमें निकाल के रख लिया तो कोई फॉर्म में निकालिएगा तो बोतल उसमें दिया रहता है, इसमें बोतल में निकलता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप कोई और भी आपका बेबी को उससे पिला देगा तो आप भी हल्का सा रेस्ट कर लीजिएगा और बच्चा भी धीरे धीरे करके उसे पिएगा। और वो मिल्क होता है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, मतलब बहुत दिन तक इसे नहीं रखना है आपको, कम से कम 3-4 घंटा तक तो वो मिल्क खराब नहीं होता। तो बच्चा को 2-2 घंटे में फीड कराना होता तो वो मिल्क आप दोबारा अपने बच्चे को पिला सकते हैं। तो को भी रेस्ट मिल जाएगा और बच्चा भी उसे निपुल से चूसते वो भी सीख जाएगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ विटामिन की दवाई दे, कुछ कैल्शियम की दवाई देती है, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और कुछ टैबलेट होते हैं जो कि आपके जख्म को हील करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि आप तो डिलीवरी हो गया अब मुझे दवाई खाने की क्या जरूरत, क्योंकि अगर आप ही हेल्दी नहीं रहिएगा तो अपने बच्चे को क्या केयर कीजिएगा। तो जरूर दवाई कम से कम 3 मंथ तक तो आपको डॉक्टर जो कैल्शियम और विटामिन की दवाई तो कम से कम आप 3 मंथ जरूर लीजिएगा, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। और जो भी डॉक्टर आपको दवाई लिखती है उसे टाइम टू टाइम आप जरूर लीजिएगा।
उसका देखिए सी सेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपको हमेशा बेड में पड़े ही रहना है। जैसे ही आपका जो पेशाब की नली 4 या 5 दिन के बाद खुल जाती है तो अपने रूम में ही धीरे धीरे स्टेप चले। जितना आपका बॉडी आपको मतलब जितना आपका बॉडी आपको बोलता है चलने के लिए, नहीं कि आप चलने का मतलब एक्स्ट्रा अपना बॉडी को जितना आपको नहीं बोलते उससे ज़्यादा आप चले, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है उतना ही आप स्टेप चले। थोड़ा थोड़ा हर मतलब 4 घंटे या 5 घंटा में धीरे धीरे कोशिश करें उठने का। धीरे धीरे उठे, नहीं कि अचानक बिल्कुल नहीं उठे। अचानक उठने के का अगर अचानक उठेगा तब वहाँ पे आपको जोर पड़ेगा। तो धीरे धीरे उठिए, धीरे, क्योंकि शुरुआत में आपको धीरे धीरे स्टेप ही लेना, फिर धीरे धीरे आपका खुद वो बॉडी भी अपने आप वो आपका बॉडी कहने लगे नहीं अब तुम थोड़ा और चलो, तो आपको चलते रहना है। उसके बाद आपको कोई भी भारी काम कम से कम 3 महीना तक आपको कोई भी भारी काम बिल्कुल भी नहीं करना। कोई भी भारी हैवी सामान नहीं उठाना है, कोई भी सामान को इधर से उधर घसकाना नहीं है आपको। तो बिल्कुल भी हैवी काम तो आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वरना एक आप सोचेंगे नहीं अब मुझे अब थोड़ा ठीक लग रहा था चलो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप थोड़ा सा जो काम है आपको बहुत दिन के लिए आपको नुकसान दे सकता है, तो आप 3 मंथ तक तो बिल्कुल भी भारी काम नहीं कीजिएगा। उसका बहुत लोग कहते हैं कि डिलीवरी के बाद खट्टा नहीं खाना चाहिए और या दूध नहीं पीना चाहिए। दोनों की दोनों गलत बातें। खट्टा और मिल्क दोनों ही आपके जो क्या बोलते हैं जख्म को हील करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप ज़रूर ये जैसे संतरा हो गया, संतरा का जूस हो गया, तो ये सब आप ज़रूर लीजिएगा। अंडा हो गया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा हर दिन लीजिएगा, तो उसके लिए भी आपका ये जो जख्म है वो जल्दी हील होगा। तो आप बिल्कुल लीजिएगा। और डॉक्टर जो आपको डाइट देती है उस डाइट को फॉलो कीजिएगा। तो दवाइयाँ लिखती है वो दवाइयाँ खाइएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा दवाइयाँ खाना। उसके बाद बहुत लोगों का कि हम डिलीवरी या जिस डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद हम कब फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो कम से कम आपको 8 वीक का तो आपको गैप जरूर रखना चाहिए। जब तक आपकी बॉडी कब आपको अलाउ करती है कि आपका हर किसी का बॉडी एक जैसा नहीं होता। बहुत कहते हैं मेरा ऐसा हुआ था, मेरा ऐसा बात नहीं है। हर किसी का सी सेक्शन जरूर होता है, लेकिन हर किसी का बॉडी उस तरह से अलाउ नहीं देता। तो अपने बॉडी के अनुसार ही आपको ये नहीं कि मेरी इसमें इतने मंथ में वो ठीक हो गई थी तो मैं भी ठीक हो जाएंगी, वैसा ज़रूरी नहीं होता है। तो आपका जब बॉडी अलाउ देता है या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाइएगा। अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस में बनाओ आप भी जरूर बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगी। इस वीडियो को देती हूँ यही विराम। बाय बाय गाइस, लव यू।